हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरेंद्र शर्मा। वेलकम टू माय चैनल वॉक विथ मार्केट में। आज मैं आपके सामने दो सेक्टर लेकर के आया हूं और मैंने उसके ऊपर बहुत गहन अध्ययन किया है। तो मैं आपका समय का सदुपयोग करते हुए आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला मैं आपको दो सेक्टर बता देता हूँ, उसके बाद में जो जो स्क्रिप्ट मैं लूँगा उसको मैं जस्टिफाई कर दूँगा आपको। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, पहला सेक्टर जो किस बेस पे मैंने लिया है, मिस्टर जॉन कैरी यूएसए के जो कार्बन इमिशन के हेड हैं, वो जब ईयू में जाते हैं और ईयू में जाने के बाद में वो कौन कौन से मैटर पे फोकस करते हैं उस सबको मैंने स्टडी किया। बाकी तो मैं ऑलरेडी स्टडी करता हूँ, उसको कंपेल कर देता हूँ। तो उसको देखते हुए मुझे जो मशीनरी में मॉडिफिकेशन करने वाली जो कंपनियाँ हैं, वेदर इट इज़ इंजीनियरिंग, वेदर इट इज़ मैकेनिकल और वेदर इट इज़ कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर रिलेटेड, उसमें मैं फ़िलहाल इस टाइम पे मैं इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग की जो इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ है, उसमें जो जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो मॉडिफिकेशन करने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, जो उनको compete करने के लिए वर्ल्ड में इस पोजीशन में एसेंशियल है, तो उस टाइप की कंपनी जो मॉडिफिकेशन और ऐसी फैसिलिटी या सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। उस बेस पे मैंने ये परचेस करने की मैं बात कर रहा हूँ, आपको जो बात कर रहा हूँ मैं, तो मेरा आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा मैं किस लिए ये परचेस कर रहा हूँ मैकेनिकल रिलेटेड। उसके अंदर सबसे पहला नाम मैं आपको बताऊँगा एल एन टी के अंदर मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उसका क्लोजिंग प्राइस भी आपको चाहिए तो मैं बता देता हूँ। एल एन टी के अंदर उसका क्लोजिंग प्राइस मैंने नहीं लिखा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में थर्मेक्स है, गोदरेज ग्रुप है और किर्लोस्कर। इसमें से मैंने थर्मेक्स के ऊपर भी ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है, मैंने एल एन टी के ऊपर अच्छे से रिसर्च किया, लेकिन मैं उसका क्लोजिंग लिखना मेरे से रह गया है। मेरे ख्याल से 1300-1400 कुछ भाव होगा इसका, ये मैं गेस कर रहा हूँ आपको। उसके बाद में मेरे को किर्लोस्कर ब्रदर जो कि कंप्रेसर के अंदर है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है, वो भी मेरे को अच्छा सा बैठता है। गोदरेज ग्रुप के अंदर जो मैकेनिकल में है, वो कौन सी कंपनी है वो मैंने पूरे ग्रुप को तो रिसर्च कर चुका हूँ, लेकिन मेरे को इतना ध्यान नहीं आ रहा है कि सबसे ज़्यादा फोकस कौन सी कंपनी का ये इसमें लिख रहे हैं मैकेनिकल में। जब मैं गूगल में सर्च करता हूँ तो मेरे को ये भी नाम मिला है। तो अभी ये इस पे और थर्मेक्स में मेरा स्टडी थोड़ा बाकी है, लेकिन बाकी टीम के जो मैसेज थे या जो सब्जेक्ट थे उसके ऊपर मेरी तैयारी हो गई, तो मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उसके अलावा मुझे ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है और जो डेवलपमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, और बाकी भी जो ट्रांसपोर्ट के अंदर जो एक्सपोर्ट का जो रुझान है उसको देखते हुए मुझे अशोक लेलैंड बहुत बैठता है। टीसीआई ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में मैंने पहले पढ़ा हुआ है, अभी मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं पुरानी स्टडी के हिसाब से ही आपको बता रहा हूँ। टीसीआई बहुत ही नेशनल लेवल के ऊपर है और कॉरपोरेशन जैसा है, उसके अंदर भी ध्यान रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेरी इसमें अभी स्टडी नहीं हुई है, टाइम इतना मुझे नहीं मिल सका है, लेकिन मैं उसको जानता हूँ। वो कंपनी अच्छी है, लंबे समय के लिए होगा तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के हिसाब से जब भी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में मूवमेंट हुआ है उसका और भी आगे तेज़ी पकड़ेगी। उसको देखते हुए मैं बता रहा हूँ आपको अशोक लेलैंड और टीसीआई, और इसके अलावा और भी कोई अच्छी कंपनी तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको सेक्टर बता देता हूँ, पाथ, आई हैव टू जस्ट शो यू पाथ। मेरे को जितना ध्यान आ रहा बता रहा हूँ, लेकिन उस पाथ पे जा करके आप और भी अच्छी कंपनी निकाल सकते हैं, अगर इफ़ यू आर एबल टू, अगर इंटरेस्ट लेकर के करेंगे तो। या कोई आपको कोई परेशानी में या कोई काम में उलझे हुए हैं तो कोई बात नहीं, अपन बाद में देखेंगे, इसमें कोई मैं स्टडी करके बता दूंगा, आप मेरे को कमेंट डाल दीजिएगा। दूसरा, मैं अभी मेरा मेन जो पॉइंट है उस पर आता हूँ, वो है कंज्यूमर का। वो कंज्यूमर का प्रोडक्ट का मैंने इस बार क्यों चूज़ किया है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल में जो पिछले 8-9 महीने में या 1 साल में कोविड की जो और पेंडेमिक की जो पोजीशन गई है, उससे बहुत ही वर्स्ट कंडीशन हो गई थी पूरे वर्ल्ड की। और उसके अंदर जो पूरे गवर्नमेंट में वर्ल्ड में जो उन्होंने इसको बोलना चाहिए इन्फ्यूज़न किया है, पैसे को डंप किया है, वो बहुत ह्यूज अमाउंट है। और जिस हिसाब से फेडरल के मिस्टर पॉवेल और हमारे यहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने जो अपने इन्फ्लेशन को लेके जो बोल्ड डिसीजन दिया दोनों तरफ, हमारे यहाँ पे भी बोला है निर्मला सीतारमन जी ने कि हम 5 साल तक उसको मैनेज करेंगे, कोई इशू नहीं है अगर हमारे लिमिट के बाहर भी जाता है तो ये ऐसे ही नहीं बोलते हैं, उसके पीछे मुझे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है। और मिस्टर पॉवेल ने भी अपने जो अर्लियर उनकी मीटिंग गई उसमें 2 में उन्होंने यही हिंट दिया है कि इन्फ्लेशन उनके ध्यान में है, एक्सेस लिक्विडिटी है, फिर भी वो अभी कुछ ऐसा हिंट नहीं दिया है इन्फ्लेशन को लेकर के वहाँ पे। और डॉलर का भी उन्होंने बताया था, स्ट्रेंथन का और नेगेटिव का। तो वो कहते हुए मेरे को ये बताना आपको ज़रूरी होता है कि अभी उसका कोई सिम्टम्स ऐसा मिल नहीं रहा है। और पॉवेल साहब ने अगर 2 मीटिंग में अगर कुछ ऐसा हिंट दिया है कि हम लंबे टाइम तक इन्फ्लेशन को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ग्रोथ ज़्यादा इंपॉर्टेंस है,
तो ये वो ऐसे ही नहीं बोलते और लंबे टाइम के लिए बोल रहे हैं, मतलब मुझे लगता है 5 साल तक 4 साल तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा वहाँ पे। भले इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ सकता है लेकिन ग्रोथ के अंदर तो वो फोकस ही रखेंगे और जो लैंडिंग है वो भी रखेंगे फाइनेंस का। तो उसको देखते हुए, और दूसरा अभी एशिया में जो कंट्री है उसका मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, उसमें मैं ऐसा सुन रहा हूँ कि अभी जो सिंगापुर में और चाइना में जो उनका जो रिपोर्ट आया है, और सिंगापुर में अभी बजट गया है अभी, तो उनके फाइनेंस मिनिस्टर का प्री बजट और पोस्ट बजट दोनों मैंने बहुत टाइम से मैं सुनता हूँ उनका। प्री बजट तो मैंने 2-3 सुन लिए उनके, उसके बाद में पोस्ट बजट भी मैंने एक सुना है। तो वो सब मैंने बहुत ध्यान से सुना और कुछ पॉइंट नोटेड करके उस पर रिसर्च किया। तो मुझे जो कंज्यूमर की थीम है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होता है, वो लग रहा है मतलब। और दूसरा चाइना में तो मैंने ये भी पढ़ लिया है कि उनका जो 14th फाइव प्लान है, दैट इज़ 2021 से 26 तक का, उसके अंदर उन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे डोमेस्टिक पे जोर दिया है। मतलब दे हैव टू मोर एम्फेसाइज और प्रेशर ऑन डोमेस्टिक कंजम्पशन, क्योंकि वहाँ पे मिडिल क्लास जो ऐसा बोल रहे हैं कि 400 मिलियन से ज़्यादा हो चुके हैं, उनका मनी पावर बहुत ज़्यादा है, तो उसको वो यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। दूसरा उन्होंने ये भी बोला है कि ये मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, और एब्रॉड के इन्वेस्टमेंट के लिए या वेलकम के लिए वो रेडी है। मतलब वो ड्यूल टाइप की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक पे भी फोकस करेंगे और एब्रॉड से जो आ रहा है या इसको बोलना चाहिए बिजनेस आ रहा है या इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसको वो वेलकम कर रहे हैं और इंस्पायर भी कर रहे हैं। मतलब ज़्यादा फोकस उनका, तो उसमें वो ये बता रहे हैं कि डोमेस्टिक के अंदर उनका जो एक डेडलाइन दिया है जिनपिंग साहब ने, वो दिया है जो पॉवर्टी है उसको जीरो करना। तो उसकी वजह से उनके ये प्लान में पूरा फोकस रहेगा रूरल के ऊपर। तो रूरल में सबसे ज़्यादा बेसिक पिक यही डिमांड होती है आदमी की कॉमन, अगर आप सोचेंगे तो रोटी कपड़ा और मकान। तो ये 3 चीज़ को मद्देनज़र रख के मैं आपको बात बता रहा हूँ, इसमें मुझे पोटेंशियल दिखता है और ये इंडिया में भी ऐसा ही बात चलती है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ जैसे कि इसके अंदर कौन कौन सी स्क्रिप्ट है कंजम्पशन में। तो उसके अंदर आपको सबसे पहले मैंने HUL चूज़ करा है जो कि 28 रुपये बढ़ा हुआ है बुधवार को। इवन दो आई रिकमेंड यू, लेकिन अपन को वेट करना है, वो प्रॉफिट टेकिंग करते हैं तब बाय करना है। लेकिन डाउन टर्न बिल्कुल नहीं दिख रहा है मेरे को। उसका क्लोजिंग रेट था 2266। नेस्ले का था 16,925 जो कि 16 रुपये बढ़ा हुआ। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ये 2-3 दिन में 1000 रुपये और 800-900 बढ़ा, मतलब नियर अबाउट 1500-1600 रुपये बढ़ा हुआ है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ये PVR भी मैं आपको 1400 के करीब है। एग्जैक्ट मैंने उसका प्राइस नहीं लिखा लेकिन 1400 मुझे ध्यान में है, इतना था वो, और 41 रुपये बढ़ा हुआ था, वो भी मैं बता रहा हूँ आपको कोविड होने के बावजूद भी। डाबर भी मैं आपको बता रहा हूँ, डाबर 532 रुपये 6 रुपये 25 पैसे बढ़ा हुआ था। LNT ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर ही दिया है दो पहले मैकेनिकल के अंदर। और उसके अंदर मैं आपको एक और कंपनी बताना चाहता हूँ जो मैं आपको बहुत ज़्यादा सालों से जानता हूँ, उसको स्टडी मैंने कर रखी थी। उसके अंदर है हनीवेल ऑटोमेशन, क्योंकि जो मशीनरी में और ये और कंपनी और मुझे सीमेंस, इनका तो हमेशा बहुत ज़्यादा रोल रहता है। नो डाउट हनीवेल हमारे वहाँ पे मेजरेक्स था, आई वॉज वर्किंग इन पेपर इंडस्ट्रीज, वहाँ पे हनीवेल का बहुत बड़ा US का होता है ये कंपनी, ऑटोमेशन के अंदर है। ऑटोमेटिकली उसका स्कैनिंग करती है पेपर का, पूरा आपको पैरामीटर देती है। और ऐसे सभी चीज़ में, मेडिकल में क्या, हर जगह पे है ये कंपनी। तो उसको देखते हुए हनीवेल ऑटोमेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और मॉडिफिकेशन की जब बात आती है तो ये एसेंशियल हो जाता है। तो उसको देखते हुए और सीमेंस को देखते हुए, सीमेंस का मैंने नाम ऐड नहीं किया, आप चाहे तो कर सकते हैं। तो ये चीज़ के अंदर भी मुझे भले बढ़ी हुई है लेकिन इसमें मुझे बहुत पोटेंशियल दिखता है। ये 47,600 इसका है, लेकिन हम 1 या 2 या 5 जो हमारी कैपेसिटी है उसके हिसाब से बाय कर सकते हैं, और हमको थोड़ा वेट करेंगे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा। डाउन टर्न बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये तो मैं आपको बिल्कुल फुल विश्वास के साथ बता रहा हूँ आपको। अब मैं आपको वर्ड इस तरीके से यूज़ करूँगा कि किसी को हर्ट नहीं हो, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने मेरे को ऐसा बोला है कि मेरे को तो ये दूसरे क्या क्या वीडियो डालते हैं उससे तो मैं फार बेटर करके मेहनत करके बनाता हूँ। और फिर भी मैंने आपके सामने ये उनको कमिट किया है कि आप मेरे को बताइए कहाँ पे करना है, इससे ज़्यादा और मैं क्या करूँगा। लेकिन मैं पूरा रिफ़र करता हूँ, अगर इसको कॉपी पेस्ट बोल रहे हैं क्या वो, मैं तो पूरा अपना थॉट बताता हूँ, लेकिन डेटा तो मेरे को कहीं से चाहिए, मैं गूगल में जाकर कहीं से रिसर्च करता हूँ। ठीक है चलो वो बात की बात है, कोई इशू नहीं है उसका बड़ा, मैं तो उसको ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा हूँ। लेकिन होगा तो हम एक्सेप्ट करने को तैयार हो, मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ आपको कि मैं उसको ठीक करने के लिए तैयार हूँ। जो भी आपका है आप मेरे को मेल दे दीजिए, मैं इस पर कॉमर्शियल का मेरा कोई वो इंटेंशन नहीं है। आई एम नॉट ए कॉमर्शियल यूट्यूबर, मैं तो खाली मेरा एक जो एक्सपीरियंस है और वो नॉलेज है, मेरी स्टडी की हॉबी है, उसके हिसाब से मैं डिस्कस करता हूँ। और इंडियन लोगों को, जो मेरा पूरा एक फैमिली मान के चल रहा हूँ, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, ये मैं चाहता हूँ। और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। बाकी जो भी आए आपका रिप्लाई आएगा, आई एम रेडी टू गिव रिप्लाई, देयर इज़ नो डाउट एट ऑल माय डियर।
अभी मैं वापस मेरे पॉइंट पे आता हूँ। तो मैंने हनीवेल ऑटोमेशन का जो बताया था, ये मुझे बहुत ज़्यादा दिखता है। ये 1-2 हज़ार 1500 तो कुछ भी नहीं है इसके लिए। 1000 तो अभी बढ़ा था, बीच में 800 रुपये बढ़ा था। ये 2000-3000 एक साथ में शूट अप हो सकता है। अगर एक भी लिया हो तो अच्छा होगा, लेकिन डिलीवरी बेस्ड समझ के करना है। 1-2 महीने का जो टाइम बताता हूँ, क्योंकि गेम उनके ही हाथ में है। भाई वो कौन सी स्ट्रेटेजी अपने उसको अपना के चलना पड़ेगा। तो ये सब मैंने आपको बता दिया सर, इसमें ध्यान रखिएगा। और भी बहुत सारे मार्केट पूरा खरीद सकते हैं ऐसा, लेकिन हमको ऐसा चीज़ खरीदना है जिसमें मेरे को जस्टिफिकेशन हो, जो मैंने पढ़ रखा हो और जिसको मैं प्रूव कर सकूँ। मैं आपको ये प्रूव कर रहा हूँ और मैं नोटिंग करता हूँ मेरी नोटबुक में सब। कोई भी आके एनी टाइम चेक कर सकता है व्हाट आई एम नोटिंग। मैं सब लिख के रखता हूँ, मेरे को कुछ ऐसा टेंशन नहीं है, लेकिन मैंने लिख के रखा है। और मेरे को मेरे फ्रेंड ने बोला कि ऐसा हो सकता है, ऐसा मैंने होने दो, जो होता है मैंने डाला है और फिर इंस्ट्रक्शन आएगा वैसा कर लूँगा। चलो ये सब मैं आपको बता दिया, इसके अंदर देख लीजिए। बाकी गवर्नमेंट की बहुत सारी जो बोलना चाहिए कि ऐसी स्कीम निकल रही है, प्राइवेटाइजेशन का है, ये है, बहुत सारा मार्केट में दिया है। वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा स्ट्रेच लगता है। मैंने उस पर इतना रिसर्च भी नहीं किया, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊँगा। जिस पर मैंने रिसर्च किया वही बताता हूँ आपको। लास्ट में मेरा डिस्क्लेमर रहेगा, ये मेरे अपने थॉट है, अपने विचार है। आप अपने हिसाब से डिसीजन लें और मेहनत करें। और अपने कुछ दूसरा मैं आपको ये भी एडिशन करना चाहता हूँ कि मेरे अगर ऑडिट ये जो अपने वीडियो है आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप अपने इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अपने फ्रेंड को भेजें, अपने रिलेटिव्स को भेजें। आपका रिलेटिव या आपका फ्रेंड उसमें नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको इतना समझाने की कोशिश करिए कि आपके ग्रुप में अगर कोई है तो आप उसको दीजिए, उसको फ़ायदा होगा। क्योंकि ये एक बहुत ही इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म है, इसका बेनिफिट लो, सब ले रहे हैं तो हम क्यों नहीं लेंगे। हमको नॉलेज मिलता है तो क्यों नहीं लेंगे हम, वाई वी आर नॉट। तो ये तो बना ही इसके लिए प्लेटफॉर्म है कि हम एक दूसरे का नॉलेज को शेयर करके और अपना डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है, अभी मैं इसके ऊपर डिस्कस नहीं करता हूँ, लेकिन आप ध्यान रख के काम करिएगा। मैं इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और मैंने आपको बॉटम बता दिया है। मेरी भी एक लिमिटेशन है बोलने की, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, समझ जाइए आप। बाकी कुछ कमेंट है तो डालिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा ये वीडियो भेजने का मैं आपको गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।